नमस्कार किसान साथियों, मैं कृषि डॉक्टर भूप सिंह। आज मैं जानकारी देने वाला हूँ तिल की उन्नत खेती, तिल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। क्योंकि किसान साथियों, तिल हमारी तिलहनी फसल के रूप में जानी जाने वाली फसल है और इसका सरकार ने एमएसपी भी बढ़ा दिया है और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। किसान साथियों, वीडियो देखने से पहले हमारे मौसम टू फार्मिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अन्य वीडियो का पहुंचता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं तिल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। किसान साथियों, तिल की खेती के लिए बलुई मिट्टी से लेकर बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन करने को सभी प्रकार की मृदाओं में इसको किया जा सकता है, जहाँ इस मिट्टी की जल निकास की क्षमता हो, जिससे कि पानी टिकने ना पाए, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में निकल जाए। तो वो मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 हो। उस मिट्टी में तिल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान साथियों, तिल की खेती को जायद अथवा वर्षा ऋतु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जायद में हम 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसकी खेती करते हैं और बरसात ऋतु में इसकी जून जुलाई में इसकी खेती हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं बीज की। बीज को हमेशा किसान साथियों उपचारित करके बोएं, जैसे कि थीरम हुआ, बावस्टीन हुआ। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के साथ उपचारित करके बोने से जो फंगस संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे जड़ गलन हुआ, उखटा हुआ, अन्य बीमारियां हुई, वो इस प्रकार की बीमारियां नहीं आती हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कौन कौन से बीज डालने चाहिए तिल के बीजों के बारे में। यदि आप तिल की खेती करते हैं तो तिल की वैरायटियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैरायटियों पर। तो पहली वैरायटी है हमारी HT1। यह वैरायटी हिसार यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई वैरायटी है। इसकी पकने की जो अवधि है 82 से 85 दिन है और यदि इसकी पैदावार की बात करें तो इसकी औसतन पैदावार 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। और यदि तेल की मात्रा की बात करें तो तेल की मात्रा 48 से 49% इसमें तेल होता है। नंबर दूसरे पर है किसान भाइयों तिल की जो वैरायटी है HT2। इसमें पकने की अवधि है 85 से 90 दिन। औसतन पैदावार की बात करें तो 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है और एक कुंचन रोग के प्रति सहनशील है। इसकी तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें 48 से 50% इसमें तेल पाया जाता है। तीसरे नंबर पर लेके आए हैं किसान भाइयों तिल की वैरायटी जो है तिल 408 नंबर। इसकी पकने की अवधि जो है ना 85 से 90 दिन है। उत्पादन की बात करें तो 8 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है। ये सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान साथियों, ये भी कुंचन रोग के प्रति अर्ध सहनशील है। चौथे नंबर की बात करें किसान साथियों तो चौथे नंबर पर लेके आए हैं RT 346। इसे चेतक के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी जहां पर सूखे की स्थिति होती है, जहां पानी कम रहता है और सूखा सहन करने की इसमें क्षमता होती है, ये 83 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये पड़ कुंचन रोग के प्रति सहनशील होती है। पड़ कुंचन किसान भाइयों यह एक रोग होता है तथा तना गलन, जड़ गलन, मध्य प्रतिरोधी होती है। तेल की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों इसमें तेल जो है ना 50% तक पाया जाता है। और उपज की बात करें किसान भाइयों तो इसकी उपज जो है ना 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिली है। 5वें नंबर पर लेके आए किसान भाइयों RT 351 नंबर। यह 85 दिन में तैयार हो जाती है किसान भाइयों। इसकी उपज की बात करें तो 8 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। यह भी पड़ कुंचन रोग के प्रति सहनशील है और यह वैरायटी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। किसान साथियों, यह मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं तिल की खेती के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। तिल की खेती के लिए मुख्यतः 4 केजी से लेकर 4.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बिजाई करते हैं। यदि आप हाथों से छिटकुआ बिजाई करते हैं
तो किसान साथियों 4.5 kg बीज डालिए। यदि किसान साथियों सीड ड्रिल से आप बिजाई करते हैं तो थोड़ा कम डालिए, 4 kg तक बीज पर्याप्त रहता है। किसान साथियों एक कहावत भी है, घन बवा घन जोता कबहू धोखा ना खाए। इस प्रकार से बीज को हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। किसान साथियों आप बात करते हैं खाद और उर्वरक की। यदि आपके पास गोबर का सड़ा हुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि गोबर का सड़ा हुआ खाद है तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें डालते हैं। 10 से 15 दिन पहले हम डाल दें, जिससे खेत की जुताई वगैरह करके तैयार कर दें। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसान साथियों DAP के 2 बैग प्रति हेक्टेयर, और यदि आपके पास DAP भी मौजूद नहीं है किसान भाइयों, कभी कभी DAP नहीं मिल पाती है, तो आपको लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट के 5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उसमें 2 बैग यूरिया को मिला करके हम खेत में बिजाई के समय छींटा मार दें और हम तिल की बिजाई कर दें, जिससे हमारी फसल तिल की बहुत अच्छी होगी। किसान साथियों हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है तिल की फसल में, क्योंकि किसान साथियों जब हम इतना खर्चा कर देंगे तो हमें बचत तो पहले से ही नहीं हो रही है किसान साथियों। तो किसान साथियों हमें उतना ही खर्चा करना है जितने कि हमारी बचत भी हो जाए और फसल भी हमारी अच्छी हो जाए। अब बात करते हैं किसान साथियों, जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो किसान साथियों उसमें बहुत सारे रोग बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। किसान साथियों एक कीट लगता है, जैसे तना छेदक हुआ, वाइट ग्रब हुआ, सफ़ेद मक्खी हुई, रस चूसक कीट हुए, बहुत सारे कीट होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए एक दवा का नाम है प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। इसका यदि हम 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दें तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें लगने वाले फंगस रोग। किसान साथियों यदि हमारे तिल की खेत में फंगस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं तो किसान साथियों जैसे कौन कौन से फंगस लगते हैं, जैसे तना गलन हुआ, जड़ गलन हुआ, और पर्ण कुंचन एक रोग होता है, वो यदि हो जाता है और जगह जगह पौधे सूख जाते हैं तो उसके लिए लेना है हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 1263 में आता है। इसका यदि हम 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें 8-8 दिन के अंतराल पर तो इस प्रकार की फंगस संबंधी बीमारियां नहीं होगी। किसान साथियों समय समय पर सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। फूल आने समय सिंचाई बिल्कुल ना करें, या तो फूल आने से पहले सिंचाई करें या फूल आने के बाद सिंचाई करें। जब हमारी फसल पकने की स्थिति में हो जाती है, अर्ध पक जाती है, तो उस समय हम तिल की खेती की कटाई कर लेते हैं, जिससे कि दाने हमारे ज़मीन में छिटकने न पाएँ। थैंक यू किसान भाइयों। यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।